अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आपका मेरे चैनल पे। तो जनाब, क्या हाल चाल है? हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। तो जनाब, हम निकले हैं फर्नीचर के लिए, यानी कि हमें फर्नीचर चाहिए चेयर्स की सूरत में। तो वो देखने के लिए जा रहे हैं। सैटरडे को बच्चों के कमरे का भी फर्नीचर आ जाना था, तो मैंने कहा चलो अगर चेयर्स का भी साथ बंदोबस्त हो जाता है तो फिर इकट्ठा ही आ जाएगा ना, तो हमारा भी काम ख़त्म हो जाएगा एक दफ़ा में ही। तो इस चक्कर में अब हम निकले हैं। घर में भी काम बहुत है अफ्तारी का। माशाल्लाह से आज मैंने अपने ससुरालियों की अफ्तारी की है, और ससुरालियों में सिर्फ हैं जी जेंट्स। देवर है मेरा, जेठ है, और एक मियाँ साहब का भांजा, यानी कि मेरी नंद का बेटा है भांजा हमारा ना। लेडीज़ कोई भी नहीं है, फैमिलीज़ नहीं है उनकी। मैं सिर्फ अकलौती फैमिली हूँ इधर ना, बाकी सब इधर जेंट्स ही हैं ना। थोड़ा बहुत काम जो था वो मैं ख़त्म करके आई हूँ, तो बाकी मैंने कहा फिर आके हम कर लेते हैं, पहले भाग के जाके तो ये काम भी कर रहे हैं साथ। तो देखे जी, मैं कहती हूँ यहाँ पे भी हमारी दौड़ें ही लगी रहती हैं किसी ना किसी सूरत में। लो जी, दिमाग ने काम ही नहीं किया कि ईस्टर है और जी सारी जो है मॉल्स वगैरह बंद होंगे, शॉप्स। तो ये देखें जी, हर तरफ दुकानें बंद है। जिधर से हमने फर्नीचर लेना था बंद है, और वापस जा रहे हैं घर की तरफ। इतनी इमरजेंसी में निकले थे कि फटाफट काम हो जाएगा। तो लो जी, काली अगे टोए, वही हिसाब हुआ। आपको सड़कों पे सुकून देख के भी अंदाजा हो रहा होगा कि वाकई ही छुट्टी है। कोई बंदा बशर नहीं, कोई रश नहीं। लो जी, लौट के बुद्धू घर को आए। कसम से, जो किस्मत में होता है ना, देख ले वो हो के ही रहता है। ये हमें पहले भी पता हो सकता था। कोई मार्केट नहीं खुली, लेकिन बस दिमाग ने काम ही नहीं किया और निकल गए सैर करने। ये देखें, सोहा भी हमारे साथ गई थी। सोहा क्या बना? ये बमारो कुकड़ी बनी हुई है ना कल परसों से। ये कितना इसने तंग किया। और ये देखे जी, इसका नेबुलाइज करने के लिए ना पाइप वगैरह और इसका मास्क। हाय, ये भी हमें मिल गया। अब जाके इसको करती हूँ उल्टा और करते हैं इसको नेबुलाइज। मैं कितना काम करके गई थी ये पकोड़े बनाने के लिए। ये इमली है जी आलू चनों के लिए। ये देखें, ये आलू भी बॉईल कर लिए, प्याज भी काट लिया। ये रोल बनाने के लिए चिकन वगैरह आलू में सारा कुछ मैं मिक्स करके गई थी। अब बस रोल बनाने वाले रह गए हैं। और ये कीमा है जी, ये मैंने रात बना के रख लिया था, इसको मैरिनेट करके ना सारा कुछ। अब इसके बनाऊंगी जी कोफ्ते। सोहा का है कि ना मम्मा आज अंडे कोफ्ते बनाएं, तो मैंने कहा चलो जी फिर खाने में अंडे कोफ्ते ही बना लेते हैं। तो चले अब आगे देखते हैं जी और क्या बनता है अफ्तारी के लिए। सबसे पहले तो बनाते हैं जी अंडे कोफ्ते। मेरे खलारे जो हैं ना, इसको नज़रअंदाज कीजिएगा। आपको पता है जब इतना काम अकेली औरत ने करना हो ना किचन में, तो फिर ये कुछ बन ही जाता है। साफ भी कर लेंगे, टेंशन नहीं लेनी, ठीक है ना। तो ये जी मैंने ले लिया लहसुन, अदरक, सब्ज़ मिर्च और टमाटर। इसको मैं पीस लेती हूँ। चले जी, ये डाल देती हूँ इसमें, जिसमें पकाने हैं हमने। अब इसमें साथ ही नमक मिर्च वगैरह डाल देती हूँ। लाओ जी, मिर्च गई, हल्दी गई, साथ गया जी नमक। अब हम इसको अच्छी तरह भून लेते हैं, यानी कि इसका पानी खुश्क कर लें। मैंने प्याज ले लिया, फ्राइड अनियन जो है इसको मैं हाथ से पीस लेती हूँ अच्छी तरह। मसाला जो है ना कोरमा, यानी कि इसका बनाएंगे। इसकी बड़ी अच्छी बनती है, मैंने 2-3 दफ़ा बनाई है तो मुझे बड़ा ही मज़ा आया। तो मेरे लिए तो काम भी आसान हो गया और
चीज़ भी मज़े की मिल जाती है। इसको भी अब हम रख देते हैं साइड पे और अब हम ले लेते हैं इसमें अंडे उबालने के लिए। ये वैसे मैंने बनाया था कबाबों के लिए, लेकिन फिर बच्चों का था कि नहीं हमने वो बनाने हैं कोफ्ते, तो फिर मैंने कहा मैं उतना ही ले लेती हूँ जितने के कोफ्ते बनाने हैं। और इसमें मैं डालूँगी बेसन कोफ्ते बनाने के लिए ना। इसको कर लेते हैं अच्छी तरह मिक्स। आपको पता है इफ्तारी के बाद खाना इतना खाया तो जाता कोई नहीं है, तो लेकिन चलो मैंने कहा एक हंडिया बना लेती हूँ। घर वाली बात है, खाते वो भी कोई नहीं है, क्योंकि मैं जब भी इफ्तारी पे बुलाती हूँ ना तो खाना वगैरह कोई नहीं खाते। तो मैंने कहा चलो हंडिया बनी होगी, अगर किसी ने खाना होगा तो रोटी बनाएंगे और खा लेंगे। मसाला भून गया, पानी खुशक उसका अच्छी तरह हो गया, तो अब हम ऑयल डाल के इसको अच्छी तरह भून लेते हैं। साथ साथ ही अब कोफ्ते भी बना के डालती जाती हूँ। अब साथ डाल देती हूँ थोड़ा सा दही, और साथ डाल देते हैं कुछ और मसाले। ये है जी गरम मसाला, ज़ीरा, साबुत ज़ीरा है, ज़ीरा पाउडर है, धनिया पाउडर है, और ये है जी छोटी इलायची 3 अदद, 2 अदद बड़ी इलायची, एक है जी दालचीनी का पीस, और साथ है थोड़ी सी क्रश चिली, ये भी मैं साथ ही डाल देती हूँ। अब इनको थोड़ा सा हिला लेते हैं, क्योंकि ये हिलाने के काबिल हो चुके हैं। कोफ्ते भी भुने गए अच्छी तरह। अब मैं इसमें प्याज भी डाल देती हूँ साथ ही ना। लो जी, मैंने कहा अब मैं बना लूँ आलू चने। ये देखिए आलू मैंने उबाल के काफ़ी देर के रखे हुए थे, और ये अगर 2 घंटे पहले तकरीबन इसको उबाल के रख लेना, फिर आलू चने बहुत अच्छे बनते हैं। ये हो गए चने, और ये हो गया जी खीरा, ये हो गए जी टमाटर, और ये हो गया जी प्याज, और ये है जी हमारी इमली। इसमें से ये अलग कर लें, यानी कि ये जो गिटके वगैरह हैं इनको छान लें अच्छी तरह ऐसे। ये देखें जी ऐसे 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 ऐसे। ये थोड़े से डूबे डूबे ही हो ना, तो फिर ही मज़ा आता खाने का कुछ। और साथ इसके ऊपर डाल देते हैं हम चाट मसाला खुले हाथ के साथ। लो जी हो गया। अब इसको कर लेते हैं मिक्स। मैंने कहा जब तक मैं बनाती हूँ रोल, उतनी देर में ये मैक्रोनीज जो है ना ये बॉयल हो जाएंगी। इनको बॉयल करने के लिए रख देते, पानी मैंने रख दिया, बस अब इसको भी डाल देते हैं, फिर रोल के बाद इसको बनाएंगे। कि अब हम बनाते हैं मैक्रोनीज। हो गया सारा कुछ फटाफट। चलो डाल देते हैं थोड़ा सा ये ऑयल, थोड़ा सा मैंने प्याज सोते कर लिया। अब इसमें डाल देती हूँ ये बोनलेस चिकन। और साथ इसमें थोड़े से डाल देते हैं मसाले। चले जी इसमें डालती हूँ ये अदरक का पाउडर, और ये है जी सफ़ेद मिर्च, ये है नमक, ये है जी सिरका,
ये है जी सोया सॉस। अब इसको अच्छी तरह हम भून लेते हैं। अब मैं इसमें डाल देती हूँ शिमला मिर्च। ये देखिए मेरे पास ये फ्रीज़ की हुई है, क्योंकि किसी वक्त होता है ना कि फिर ताज़ी मिलती नहीं है या ला नहीं सकते, तो इसलिए ये फिर फ्रीज़ की होती है, तो मैं यही इस्तेमाल कर लेती हूँ। अब डाल देती हूँ साथ ही मैक्रोनीज़ भी, ताकि नमक जो है मसाले वगैरह इसमें भी साथ ही मिक्स हो जाएंगे। अगर आप चाहें तो यहाँ केचप भी डाल सकते हैं, कोई भी सॉस जो आप डालनी चाहते हैं, लेकिन मैं इसलिए नहीं डाल रही कि पता नहीं कोई खाता है कोई नहीं खाता, तो इसलिए जिसने डालनी होगी फिर वो अपनी मर्ज़ी से डाल देगा। चलो ये भी डाल देती हूँ। अगर आप सब्जियां कोई डालना चाहते हैं साथ सब्जियां भी डाल सकते हैं। इसको कर देती हूँ मैं चूल्हा आहिस्ता, और इसके ऊपर डाल देती हूँ थोड़ी सी काली मिर्च, और साथ डाल दूंगी थोड़ा सा ऑलिव ऑयल। ये मज़े का लगता है ना। लो हम यहाँ पे ये वाली ज़रा बड़ी वाली इस्तेमाल करते हैं, वो वाली मेरे पास बारीक वाली भी हैं, लेकिन मैंने जब ये ऐसे बनानी हो ना तो फिर थोड़ी सी ये वाली बनाती हूँ, ये अच्छी लगती है। अब मैं बनाने लगी हूँ फ्रूट चाट, और फ्रूट चाट जो मैं आपको ये दूंगी ना, आप कहेंगे कि वाकई मज़ा ही आ गया। मैं जब ये फ्रूट चाट बनाती हूँ ना, मुझे अपने कॉलेज का ज़माना याद आ जाता है। वाह जी वाह। तो ये जो आपको फ्रूट्स चाहिए जो आप चाट में पसंद करते हैं वो वाले काट लें, और उनमें डाल दें ये चीनी जितनी आपको अच्छी लगती है। ज़्यादा मीठा खाना चाहते हैं तो ज़्यादा डाल दें, कम खाना चाहते हैं तो कम डाल दें नहीं। ये मेरे पास छोटा चम्मच है, आप ये ना समझिएगा कि मैंने ज़्यादा डाल दिया। ठीक हो गया। तो जी दूसरी चीज़, ये सारे फ्रूट्स हैं, अब इसमें ये चने ये भी डाल दिए मैंने ना। ठीक है, और अब इसमें डालूंगी ये केचप। इसको कर लें अच्छी तरह मिक्स। केचप ज़रा यानी कि थोड़ी सी ज़्यादा होनी चाहिए कि आपको लगे कि वाकई ये चाट केचप के साथ बनी है। ये देखें, थोड़ी सी और डाल देती हूँ। ये हो गया। अब इसमें थोड़ा सा नमक, क्योंकि नमक ज़्यादा मीठा हो जाएगा ना तो फिर वो भी अच्छा नहीं लगता। बस थोड़ा सा 2-3 पिंच के बराबर ना ये डाल दी मैंने नमक, और ये है जी थोड़ा सा चाट मसाला। चाट मसाला भी आपने इसमें ज़्यादा स्पाइसी नहीं करना। ठीक है, इतनी आसान और मज़ेदार है ना कि आप कहेंगे कि ये तो रोज़ ही इफ्तारी में होनी चाहिए। ये देखिए जी हो गया। अब मैं डाल देती हूँ ये 2 बाउल्स में, और एक इसमें जो चने का जायका आपको मिलेगा ना, माशाल्लाह। अब जी इसमें हम डालेंगे ये दही। ठीक हो गया। ये जी आप ऐसे केचप के साथ भी खा सकती हैं, लेकिन आपने अगर मज़ा सही वाला लेना ना तो इसमें दही भी लाजमी डालें। ये देखें, ज़्यादा अच्छा लगता है आपको तो ज़्यादा डाल लें, कम खाना चाहते हैं तो कम डाल लेना। ये देखें, अब थोड़ी सी गार्निशिंग के लिए केचप भी डाल देते हैं। सही है ना। चल ये देखें, और ये है जी सोगी। इसके ऊपर जो मेन यानी कि आप कहेंगे ना कि चने और सोगी का जायका इसमें आएगा ना, माशाल्लाह, वाह 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 वाह, मज़ेदार रेसिपी है जी। ये देखिए जी पकोड़े बन रहे हैं, शामियाँ भी बन गई हैं,
और अब रोल बनाने लगी हूँ और व्यू आपको चेक करवाने लगी। व्यू मियाँ साहब का रोला चेक कर। ओए होए होए होए, मैं कहती हूँ अभी बारिश हो के चुकी है और इस कदर खूबसूरत व्यू नज़र आ रहा है ना किचन से, माशाल्लाह माशाल्लाह। लो जी, कोई किते बैठा कोई किते बैठा, साढ़े हजे तक मेहमान ही नहीं आए। चले जी, माशाल्लाह से इफ्तारी हमारी तैयार हो चुकी है। ये देखें जी, और मेहमान भी हमारे आ चुके हैं। ये है जी भांजा हमारा, मेरी नंद का बेटा है, मियाँ साहब का भांजा है। ये मेरे जेठ हैं, माशाल्लाह से बड़े भाई हैं हमारे। और ये सामान भी पैक हो गया, मेरा देवर कल जा रहा है पाकिस्तान, तो साथ ही सामान भी पैकिंग हो चुकी है। ये है जी मेरे छोटे भाई साहब, मेरे देवर साहब हैं ये, तो कल जा रहे हैं खैर से पाकिस्तान। और ये जी मैंने बनाई थी रबड़ी फालूदा। चाय भी तैयार हो गई मेहमानों की। चलो जी, मेहमान तो चले गए खा पी के इफ्तारी करके, तो हम कर रहे हैं मियाँ बीवी समेटा समेटी। ये देखें, कुछ मैंने बर्तन साथ साथ मैंने धो दिए थे और बाकी जो हैं बेचारे मेरे मियाँ साहब लगे हुए हैं जी, कर रहे हैं साथ साथ, मैं समेट रही हूँ। मेहमानों को मेरी मैकरोनीज बहुत पसंद आई है और उसके बाद चाट और मैकरोनीज भी माशाल्लाह से बहुत खुश हो के उन्होंने खाई है और बड़ी तारीफ़ की है। और हमारा रूह अफ़ज़ा ख़त्म हो गया था तो हमने इनको ही फ़ोन किया, फिर देवर को फ़ोन किया था कि आप रास्ते में हो तो अगर कोई पाकिस्तानी स्टोर खुला है तो आते हुए एक रूह अफ़ज़ा की बोतल ले आएँ। तो ये देखे जी, ये उनके पेटे पाड़ दी थी, नहीं डाल दी थी हमने ना, तो ये वो बेचारे लेके आए हैं क्योंकि हमारी तरफ इधर तो सारे स्टोर्स मार्केटें बंद हैं। तो जी ये देखे, सालन तो किसी ने खाया ही नहीं, यानी कि रोटी किसी ने भी नहीं खाई, मैकरोनीज खा ली, सारा कुछ खा लिया, तो वो कहते हैं अब भूख ही नहीं है। तो मैंने फिर साथ उनको सालन डाल दिया। मैंने कहा चलो ले जाओ, हमने भी कहाँ फिर इतनी देर दिन खाया जाता है। तो अब सोहा को रोटी बना के देने लगी हूँ। बस सोहा को बड़ा चाह चढ़ा हुआ है अंडे कोफ्ते खाने का। ये देखे जी आटे का हाल, ये 3-4 दिन से गूंदा हुआ है, कोई रोटी इफ्तारी के टाइम नहीं खाता और ना सहरी के टाइम खाते। ब्रियोश, चाय, दही, बस ये चीज़ें खा के तो रोज़ा रख लेते हैं। और ये देखें आटा जी, आज भी मैंने बल्कि मज़ीद गूंद लिया। मैंने कहा मेहमानों ने आना है तो साथ उन्होंने रोटी खानी होगी, तो लेकिन जी कोई चक्कर नहीं, अभी मेरा ये पहला ही पड़ा हुआ है तो मैंने नया भी गूंद लिया। सिया कैसे बने अंडे कोफ्ते? ओए होए होए होए, यार ने तो मैं कहती हूँ चुम्मा ही दे दिया, सुहा को इतना मज़ा आया। तो चले जी बस, अब और बातें नहीं हमसे होती। सही बात है, आखिर हो गई है जी। अब कर देते हैं इधर ही अपनी वीडियो का एंड। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।